हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, कृपया अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। जिन लोगों ने मेरा 12th फेल वाला वीडियो देखा है उन्हें पता होगा कि इस मूवी में भी, और मैंने भी इस बारे में पहले बात करी है कि कंसिस्टेंसी टू अचीव सक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए बात करते हैं कि डे टू डे लाइफ में, और जब हम कोई मोटिवेशनल चीज़ देखते हैं तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाता। तो उसमें कंसिस्टेंसी कितना हेल्प करती है हमें। और ट्रस्ट मी, अगर आप कोई चीज़ ठान लेते हैं कि हमें ये करना ही है, नोबडी कैन स्टॉप यू देन। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करिए, फिर उसमें कंसिस्टेंस रहिए। बहुत सारे लोगों में मैं बात करती हूँ डे टू डे लाइफ में भी लोगों से, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम शुरू तो बहुत एंथुजियाज़म और बहुत मोटिवेशन के साथ करते हैं, लेकिन बीच में ड्रॉप कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें शुरू करी, बीच में ड्रॉप हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि हाउ यू कैन बी कंसिस्टेंट। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट होते हैं, उन थॉट्स को कलेक्ट करिए और उसमें बेसिकली अपना एक वर्क प्लान बनाइए और उसमें फिर कंसिस्टेंट रहिए। अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ की बात करूँ, आई कैन गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े दिन बाद ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल सेज कि मेरा जो रोल है वो स्टेगनेंट हो गया है और यहाँ पे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन स्विच करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो चलते रहते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो वर्क करते रहते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड द कंसिस्टेंस बिहेवियर। अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक काम करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ मोड में है, या लेट्स से वो डिक्लाइन फेज में नहीं है, अगर वो स्लो भी मूव कर रही है, देन इट्स गुड टू स्टे विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एवरी डे यू विल बी गेटिंग अ न्यू थिंग्स टू लर्न, right? So you have to wait for the right time. And those who have seen my videos earlier, I must have told all of you कि मेरा भी लगभग 13-14 सालों का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट लाइफ में। आई हैव ऑल्सो सीन इन द इनिशियल फेज, आई हैव मूव्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा फेज़ ऐसा आया कि जहाँ पे, या जिस लाइफ फेज़ में अभी है, आई हैव अ किड एट होम, उसको भी टाइम देना है एंड माई थिंकिंग हैज़ ऑल्सो इवॉल्व नाउ। मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टाइम तक अगर टाइम स्पेंड किया जाए तो दैट इज़ बेटर। सो आई हैव स्पेंड अराउंड 4 years with one organization. I have seen so many things, right? प्लस जिस क्लाइंट के साथ मैं अभी काम कर रही हूँ वहाँ पे भी आई हैव स्पेंड अराउंड 3 years एंड दिस इज़ दी थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक विच इज़ कंसिस्टेंसी। आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई अपना बिजनेस या कोई काम कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स का माइलस्टोन रखिए, छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करिए। उसके बाद अगर बीच में कहीं ड्रॉप होते भी हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, बहुत हेल्प करती हैं मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि हम हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता, सिचुएशंस एक जैसी नहीं रहती हैं। ठीक है, तो वापस उस चीज़ को कैसे पकड़ के लाया जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा, लेट्स से वो बहुत स्ट्रॉन्ग उनका डिसीजन मेकिंग होता है, अगर उन्होंने कुछ ठान लिया, वो साइलेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, वो किसी को बताएंगे नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी इन देम सेल्फ, और उसके बाद जब वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने बहुत लोगों, अरे यार ये इसको इतना आता था, मुझे तो पता भी नहीं था। ठीक है, आपने ऐसा बहुत सारा देखा होगा अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में एक्सपोज करते हैं, मैं ये प्लान कर रहा हूँ, मैं वो प्लान कर रही हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। सो दैट्स योर चॉइस ऑफ डिस्क्लोजिंग द थिंग्स। बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड
कि अपने प्लान्स को थोड़ा कॉन्क्रीट रखिए, अपने तक रखिए। जब वो चीज़ बाहर निकल के आती है आपकी सक्सेस का, सब उसको एनकरेज करते हैं और वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से ही हो सकता है। सबके फेलियर्स होते हैं, सबका डाउनफॉल होता है, लेकिन लोग सिर्फ सक्सेस ही सेलिब्रेट करते हैं। तो कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंट बिहेवियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ में। चाहे वो सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप जॉब कर भी रहे हैं। तो विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू से taking responsibilities and showing consistent behavior is the success factor or is the key to success. I hope you like this video. Please keep watching and please do like and subscribe my channel. I will be coming back with a new topic very soon. Thank you.